वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। सारे लोग पढ़ें। बाद दुरूद लाइक़ एहतराम ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत और रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ठीक हैं आप लोग? असल में जब इंसान पर किसी चीज़ का खौफ तारी हो जाए तो चाहे वो इतनी खौफ ना भी हो फिर भी उसका खौफ उसे इतना खौफज़दा कर देता है। जैसे कि इस वक्त में जो मौसम है उसका असर आपके ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो एकदम बीमार हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे तो एकदम सर्दी लग जाएगी आपको। ऐसा लग ही नहीं रहा है ये कोई महफिल है, ऐसा लग रहा है कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है। कुछ ये है कि बर्दाश्त किया जा रहा है। बच्चे जब सबसे आगे बैठे हों तो इसका मतलब यही है कि पीछे वाले सुनना नहीं चाहते, उन्होंने बच्चों को फॉर्मेलिटी के लिए आगे बैठा दिया है। चूंकि आगे समझदार लोग होने चाहिए। अब बच्चे जाहिर है कि वो आगे बढ़ के तो शोरी मचाएंगे और बात तो कुछ होने नहीं देंगे वो। लिहाजा ये आगे बड़ी जगह खाली है। नहीं, अगर बड़े बड़ों को बुरा न लगे तो आप लोग आ जाएं। थोड़ी देर बोलेंगे, ज्यादा मैं आप पर गिरा नहीं गुजरेगा इंशाल्लाह। क्योंकि महफिल करते हुए ज़माने गुजर गए हैं तो अब महफिल का माहौल बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ। और सुनने वाला बादशाह हो तो मिर्ज़ा गालिब जैसे लोग पैदा होते हैं। आपको ये बात भी समझ में नहीं आई? उतनी सर्दी में गालिब की बात क्या समझ में आएगी आपको? मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? हाँ, खैर थोड़ी देर कोशिश और करता हूँ मैं। आप तो जानते हैं हम लोग तो बोलने वाले लोग हैं। और एक रास्ता था सर्दी के पहाड़ों में बर्फ की तरफ होकर, एक रास्ता था सूखे में। इस्लामी फौज को जाना था सूखे से, चूंकि बर्फ वाले रास्ते पर जनवरी का वक्त था, गुजरना मुमकिन नहीं था। उधर जो गैर लोग थे उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि ये फौज जब मुसलमानों की आएगी तो इसको 1 महीने से ज्यादा लगेगा। उनको ये खबर थी कि 1 महीने से ज्यादा ये घूम के आएंगे, और अगर ये पहाड़ी इलाके से तो आ नहीं सकते, मुमकिन नहीं है। ऐसा वहां सख्त जो है वो सर्दी है कि वहां से न घोड़ा निकलना मुमकिन है न इंसान का। तो हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि भाई हम सूखे वाले रास्ते से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जिधर से बर्फ पड़ी हुई है,
जिधर से रास्ते बंद हैं। दुश्मन ये समझेगा कि 1 महीने में पहुंचेंगे और हम इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर उनके ऊपर हमला कर देंगे, उनको खबर तक नहीं होगी। और यही हुआ कि मुसलमानों ने अपनी हरारत ईमानी की वजह से उसी बर्फ से वुजू करते थे और फिर उसी में नमाज भी पढ़ते थे, वहीं पर वो रात को ठहरते भी थे। यहाँ तक कि 8 दिन में उन्होंने 1.5 महीने का रास्ता तय किया। और जब वो उधर से निकल के जा रहे थे तो फिर सामने वाली फौज लड़ी नहीं। बोले जो इतने बड़े तूफान बर्फ वाले से बाहर निकल सकते हैं, इनसे हमारा जीतना मुमकिन नहीं है, लिहाजा उन्होंने वहीं पे अपने हथियार दिया। नबी तो इकबाल ने कहा था, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप, सरवार शरीफ के हैं। तो सुभान अल्लाह आप लोग जरा जरा कह के दिखाइए भाई, जरा सुभान अल्लाह तो कहिए आप। माशाल्लाह तो हल्की बुल्की सर्दी आपकी कम हुई। मैं तो मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि आगे से सर्दियों में प्रोग्राम न रखें, तकरीर करने वाला भी सुकून से रहे, सुनने वाले भी सुकून से रहे, है ना। तो इजाजत है आप हज़रात, ये जिन्होंने शादी के प्रोग्राम में ये प्रोग्राम किया है, इनको शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का फख्र नहीं करने चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इनको तौफीक दी। जब नेक काम करो तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने नेकी की तौफीक दी। और फिर शुक्र अदा करने के बाद फिर शुक्र अदा करो कि या अल्लाह तूने फिर शुक्र अदा करने की भी तौफीक अता फरमाई। शुक्र से नेमतें बढ़ जाती हैं। इधर उधर जो लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको तौफीक देगा तो आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर हमने बात करनी है। दो तीन शेर पढ़ता हूं। ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खास तारीख है, उनके उर्स का दिन है। आज लोगों को पीरों फकीरों और अपने मियाओं के उर्सों की तारीख मालूम है, मगर उसकी उर्स की तारीख लोग भूल गए, जिसका मजार भी वहां है जहां किसी दूसरे का मजार हो ही नहीं सकता है। जरा गौर तो करो, आप यारे गार का उर्स भूल गए, सारे मियाओं के उर्स हो रहे हैं, मगर उसका उर्स कोई नहीं करता। मियाँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे नबी पर कुर्बान कर दी। बात तो इंशाल्लाह मैं सहाबा इकराम के उन्वान से कुछ देर करूंगा ही, मगर दो तीन शेर पढ़ता हूं तो आप लोग सुनेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के अगर कह सकते हो तो कह दे सुभान अल्लाह। एक दो बारी कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे खुद इस बात का एतराफ है कि आप हाथ जब उठा रहे हैं तो मशक्कत हो रही है, तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। खुदा के फज़ल का मज़हर, खुदा के फज़ल का मज़हर, मेरे से अकबर, खुदा के फज़ल का मज़हर, मेरे से अकबर, खुदा के फज़ल का मज़हर, मेरे से अकबर है। नबी के इश्क का मेरे से नबी के इश्क का पैकर, मेरे से अकबर और चढ़े हैं आका को शबे हिजरत वो कांधों पर, चढ़े हैं आका को शबे हिजरत वो कांधों पर, तभी तो
बुलंदी पर मेरे सिद्दीक़ अकबर, तभी तो उस बुलंदी पर मेरे सिद्दीक़ अकबर, और वो जिसने गार के अंदर नबी पर जान फिदा की है, वो जिसने गार के अंदर नबी पर जान फिदा की है, लुटाया जिसने अपना घर मेरे सिद्दीक़ अकबर, लुटाया जिसने अपना घर मेरे से। और एक शेर और सुन लीजिए। जो पूछा रहलत भी है किसकी दोस्ती कायम, जो पूछा रहलत भी है किसकी दोस्ती कायम, तो बोली तो बतेयत है मेरे सिद्दीक़ अकबर, तो बतेयत है मेरे। और ये एक शेर और उलमाए कराम के हवाले उसके बाद सवाल आया फजीलत किसने पाई बात नबियों के, सवाल आया फजीलत किसने पाई बात नबियों के, तो बोले हज़रत हैदर मेरे सिद्दीक़, तो बोले हज़रत हैदर मेरे। और मक्ता जो पूछेगा मेरा मौला तू लाया है शबाहत क्या, जो पूछेगा मेरा मौला शबाहत लाया है तू क्या, मैं कह दूंगा सरे महशर मेरे सिद्दीक़ अकबर, बस यहाँ पर रोक दीजिए हल्का सा भाई, इको कम करें भाई, इको कम कर दें, बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। किसी भी मुआशरे में, और इको कम करें, किसी भी मुआशरे में एक अच्छा मुआशरा बनने के लिए फकत मर्दों की जरूरत नहीं है, बल्कि औरतों के बगैर आज तक कोई मुआशरा कंप्लीट नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ। इसी वजह से नबी करीम की सुन्नत मुबारक थी कि आप एक हफ्ते में 3 बार तकरीर करते थे। कितने बार? तो जिसमें आप एक महफिल मर्दों की करते थे, 2 महफिल आप करते थे औरतों के लिए। आप समझ में? यानी इतना जरूरी है औरतों के ऊपर इस्लाम ने जितना ध्यान दिया, इतना ध्यान किसी मजहब ने ना औरतों पर कभी दिया था, क्योंकि कोई मजहब और दूसरा कोई मजहब है ही नहीं, उनके अंदर कोई हक्कानियत है ही नहीं। ये इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जिसने औरतों को इतना ऊपर रखा, इतना ऊपर रखा, इतना बुलंद किया कि बंदा अगर काबे के अंदर भी मर जाए और उसकी मौत से नाराज हो तो इस्लाम ने उसको जन्नती नहीं बताया। औरतों ने जब चाहा था मुआशरे को बदल दिया था। औरतें
जब चाहेंगी तो मुआशरे को, औरतें जब चाहती हैं तो अच्छे बच्चे दुनिया में आते हैं, औरतें जब चाहेंगी तो अच्छे बच्चे फिर दुनिया में आएंगे। औरतों ने चाहा तो मर्दों को बदल दिया और इस कदर बदल देती हैं औरतें। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई मुबालगा नहीं कि एक सीधा सादा मर्द जो कल तक किसी की बात नहीं मानता था, आवारा था, इधर उधर घूमता था, उसकी शादी करवा दी गई। कुछ दिनों के बाद लोगों ने उसको देखा कि वो अपने एक बच्चे को गोद में लेके अपनी बेगम के पीछे पीछे बाजार में घूम रहा है। उसकी बेगम आगे आगे है, वो अपने लिए कुछ पसंद करना चाहती है, ये मजलूम बेचारा पीछे पीछे बच्चे का बोझ उठाए हुए नीचे चल रहा है। एक दुकान से दूसरी दुकान से पूरा बाजार घूम लिया, मोहतरमा के समझ में नहीं आया। आखिर में जो भी समझ में आया वो लेके आ गई। जब वो वापस आई तो कोई शरीफ आदमी मिल गया, उसने कहा देख तूने अपने आदमी को चाहा तो पूरा बाजार अजमेर का घुमा दिया, मगर अगर तू चाहे तो अजमेर के बाजार भी ले जा सकती है, और अगर तू चाहे तो मस्जिद में भी अपने आदमी को भेज सकती है। क्या बात है हज़रत, बेशक ओके, क्या बात है। पहले इसी वजह से लोग कहते थे कि शादी करो तो नानी तक देखो। कहां तक देखो? कहां तक देखो? यानी चेक करो नानी शरीफ है तो उसकी माँ भी शरीफ होगी और फिर नवासी भी शरीफ होगी। अब नहीं देखते, अब तो ये देखते हैं कि बस दौलत ज्यादा होनी चाहिए, खूब अच्छे पैसे होने चाहिए, उसके बाद चाहे घर में हंगामा हो, चाहे घर बिगड़ जाए, चाहे अदालत तक बात पहुंच जाए, चाहे बाप दादे की इज्जत थाने में चली जाए, चाहे इज्जत कहीं की बाकी न रहे, चाहे किसी लायक न रहे, चाहे बच्चे जाहिल पैदा हो, चाहे बच्चे बेनमाजी बने, चाहे बच्चों के अकीदे बिगड़ जाए, चाहे वहाबी हो या बदअकीदा हो, बस माल होना चाहिए। तो सुनो, एक एक मेरी बात सुनना, याद रखना, ये माल खत्म हो जाने वाला है। मेरे नबी ने फरमाया मैं तुमको मशवरा दूंगा, मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मैं तुमसे कहूंगा कि एक तरफ खूबसूरत लड़की हो, एक तरफ मालदार हो, और एक तरफ काले रंग की कनीज औरत हो मगर दीनदार हो, तो मैं मोहम्मद कहूंगा कि उस काले रंग की लड़की से शादी। बेशक क्या बात है, काले रंग की लड़की से शादी कर लो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर अच्छी बीबी आ गई, अच्छी खातून आ गई तो फिर घर में बरकत हो जाएगी। अगर अच्छी खातून हो गई तो घर में बरकतें हो जाएंगी, रहमतें हो जाएंगी। अच्छी खातून का आना बड़ा जरूरी है। मैं कहता हूँ पहले लोग देखते थे कि नानी देख ले, इस्लाम भी कहता है कि पहले नानी देखो। इस्लाम ये नहीं कहता है नवासी एकदम देखो, इस्लाम कहता है पहले नानी देखो। अगर नानी देखनी है तो पहले मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो फिर मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और फिर नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत माए ने मैं शरीफ होंगी तो बच्चे भी शरीफ होंगे, अच्छी औरतें घरों में दरियाफ्त होंगी। हमारे यहाँ एक औरत थी, उसने माशाअल्लाह वो कुरान पढ़ी हुई थी। जब आई तो उसका आदमी था जाहिल, तो उसने अपने आदमी को 3 साढ़े 3 साल में कुरान पढ़ा दिया। कहते ना औरत पढ़ा दे तो कौन फिर बुला सकता है। तो कोई जरूरी है कि औरत खुराफाती पढ़ाए? जरूरी है कि माँ बाप के खिलाफ ही पढ़ाए? जरूरी है कि बहनों के खिलाफ ही कान भरे? अरे अगर तूने किसी के खिलाफ समझाया तेरी आखिरत भी बिगड़ी और उसकी भी बिगड़ी। बेहतरीन ये है कि अगर तू कुरान पढ़ी हुई है तो अपने आदमी को कुरान पढ़ा। नहीं करने दो, इन्हें भी बात करने दो, ये बातें भी करना जरूरी है। 1-1.25 घंटा मुझे बोलना है और मैंने उसका तयन कर लिया है। अगर औरतें चाहें, इसका थोड़ा सा माइक ठीक करो थोड़ा सा, अगर औरतें चाहें मर्दों में तब्दीली ला सकती हैं कि नहीं ला सकती? बोलो। औरतें अगर चाहें तो मर्दों को बदल सकती हैं कि नहीं बदल सकती हैं?
अब मैं आपसे बताऊं, ये बताओ मुझे एक आपको बात बता रहा हूं कि ये महफिल हो रही है, अगर इसकी जगह कोई खराब बेकार सी महफिल होती तो यहां भीड़ लगी होती और यहां जो है वो पैर रखने की जगह नहीं होती। इसका मतलब ये कि लोग नफ्स के गुलाम ज्यादा है। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर औरतें चाहें तो मर्दों को तब्दील कर सकती हैं। औरतें चाहें तो मियां मर्दों को तब्दील कर सकती हैं, औरतें चाहें तो मर्दों के अंदर तब्दील ला सकती हैं। अपने पड़ोसी यहां पर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी था, उसका नाम था बाज़ैर। 1000 बीघा से ज्यादा जमीन उसके पास, नौकर चाकर 100 से ज्यादा नौकर उसके पास, 2 बीबियां, उसने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीवी उसे ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। ये क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि और जो बीबियां थी उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, इसका बैकग्राउंड नमाजी था। इसका बाप, भाई, बहनें, पूरा घर, सारी माँ, सब लोग नमाजी थे। मगर ये शादी होकर के आई तो उसने देखा कि यहाँ कोई नमाजी नहीं पढ़ता। खूब ताकत, खूब इनके पास दौलत है, खूब इनके पास भैंस है, खूब इनके पास गायें, खूब इनके पास और चीजें, मगर अगर कुछ नहीं है तो नमाज नहीं है, पूरा घर बेनमाजी है। उसका दम घुटने लगा, उसने तरकीबें लगाई कैसे नमाजी बनाऊं। तो उसने सोचा चौधरी पर पहले शुरू करती हूं। तो चौधरी को दूध लेके जाता था रात के वक्त में नौकर, वो बैठक में सोता था चौधरी। तो नौकर से ये बोली कि तुम दूध लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं दूध लेके जाऊंगी। अब नौकर की हैसियत कितनी होती है, उसने कहा ठीक है तुम लेके चली जाओ। ये जब दूध लेके पहुंची, चौधरी ने इस पे नजर डाली। नजर डालते ही चौधरी बोला ये बताओ पहले मेरी 2 बीबियां और भी हैं, उन्होंने तो कभी मेरे लिए दूध ऐसे लेकर नहीं आई, आप क्यों लेकर के आई हैं? कल की हुजूर बात यह है कि मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। बात यह है कि मैं आपकी बीबी हूं और वो आपकी नौकर है, नौकर की ज्यादा, मेरी बीबियां तो पहले ही और है। कल की उनकी बात अपनी जगह है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मगर मैं आपको, मेरा हक है आपकी खिदमत करने का, आप मेरे शोहर हैं, आपको राजी करना मेरे लिए जरूरी है, आप ये दूध पीजिए। उसने दूध पिया। दूध पीने के बाद वो बंदा जो है वो लेट गया। इसने कहा अगर आप इजाजत दे तो पांव दबा दूं। का क्यों? का अपने मैके में बाप के दबाती थी, क्या बात है, अपने अम्मी के दबाती थी। अब यहां पर आपकी खिदमत मुझ पे जरूरी है, आप इजाजत दें। तो चौधरी ने इजाजत दे दी। अब दूध पीने के बाद बीबी ने जब पांव दबाने शुरू किए, और जब वो दबाती थी तो दबाना जानती भी थी, उसने नसों को ठीक पकड़ के दबाना शुरू किया। दबाते दबाते चौधरी की आंखों में नींद आने लगी। जैसे ही चौधरी सोने लगा, औरत उठी, उठने के बाद बोली चौधरी साहब आपकी आंखों में नींद आ रही है और मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं, अगर इजाजत दो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो तकब्बुर की अलामत इसके अंदर। बोला तू मुझे समझाएगी, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, भगा दिया, बेइज्जती कर दी, है ना। ऐसे बेइज्जती नहीं होती अल्लाह वालों की, वो रास्ते नहीं बदलते, उनको पता है कि एक टारगेट के साथ है। वो फिर आई, तू नमाज के लिए कहेगी चली जाए यहाँ से। तो हुजूर मैं नमाज की बात अपनी जगह है, मगर आप मेरा दिल न तोड़े, बराए करम, बराए मेहरबानी इजाजत दें कि मैं आपकी खिदमत करूं। उसने कहा ठीक है। पांव दबाने लगी। दूध पिलाने के बाद एक गिलास दूध पेश किया, फिर पांव दबाने लगी। दबाते दबाते फिर चौधरी के खराटे शुरू हुए। रात गुजरने लगी। जब चौधरी सोने लगा तो कह लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दो तो बुरा ना मानो और आप जलाल ना करो, गुस्से में ना आ जाओ और आप मुझे मारो तोड़ो, ने तुम्हें इजाजत दो तो सुबह फजर में उठा दूं। उसने इतना कहा था, मगर उसे क्या खबर थी चौधरी गुस्से में था। उसने आओ देखा ना था, जोर से एक लात मारी। लात का लगना था कि औरत ऊपर से नीचे गिरी, पलंग ऊंचा था। जब ऊपर से नीचे गिरी है वो लड़की तो उसका मुंह फट गया, मुंह में से खून निकल लगा, खून के कतरे नीचे गिरने लगे, मगर उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। न जाने कितने नेक बाप की औलाद थी, न जाने उसकी माँ कितनी नेक थी, न जाने उसके भाई कितने नेक थे, न जाने कैसे घर की वो औरत थी कि
रोक रोक के चली गई और मियां अपने बर्तन उठाए, उस तक नहीं कहा, ये भी नहीं कहा मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूँ, तुम मुझे लगातार मार रहे हो, मैं तुम मुझ पे जुल्म कर रहे हो, पिटते कुटते फिर चली गई। फिर उसने रास्ता नहीं बदला, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, गालियां खाती रही, मार खाती रही, मगर नमाज के लिए कहती जरूर थी। एक दिन चौधरी बोला तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप भी चौधरी है, तू इतनी मालदार है, क्यों पिटती है, गालियां खाती है, क्यों आती है? कल की चौधरी साहब बात यह है मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। का क्या मतलब? का तेरा नमक खाती हूँ, नबी फरमाते बेनमाजी जब मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो अपने अल्लाह के सामने झुकता नहीं था। और चौधरी बात यह है, हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। और चौधरी जरा सोच तो, तू नमाजी नहीं बनेगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी हो जाएंगे और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। बस यही लालच है, पिटती हूँ, कुटती हूँ, गालियां खाती हूँ, तुझसे धक्के खाती हूँ, मगर फिर भी आ जाती हूँ इस लालच में कि मेरा आदमी जहन्नमी न बने, मेरा आदमी बर्बाद न हो जाए। ये कह के जब वो रोई तो चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। लगा तू मुझे इतनी तकलीफ के बाद भी समझाती, मैं तुझे गाली देता हूँ फिर भी ऐसा कर, सुबह को तू नहाना, मैं तुझको उठाऊंगा, सुबह को फजर में मैं उठाऊंगा। सुबह को फजर की नमाज के वक्त चौधरी अपनी बीबी को उठाने के लिए जाता है। बीबी उठी, आंखें मलते हुए, आंखों में खुशी के आंसू थे, वुजू किया। दोनों मियां बीबी सर्दियों की रातें जब फजर के मुसल्ले पर गए, चौधरी तो गया नॉर्मल हालात में, मगर औरत सिसकियां ले लेके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाई, अपना सर जमीन पे रख के नाक जमीन में रगड़ के कहने लगी मालिक मैं कमजोर हूँ, औरत जात हूँ, कितनी पिटी हूँ, कितनी गालियां खाई है, कितनी बात धक्के खाए हैं, तब इसके दिल में तेरे सामने झुकने की बात आई है। ऐ मेरे रब तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मुझे कितना मारा गया है, कितनी पीटी गई हूँ, कितनी मेरी जिल्लत हुई है, कितनी हवेली में मेरी मजाक उड़ाई है और तूने, मगर आज ये झुका है, अगर आज के बाद ये कभी न झुका तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। मैं कमजोर हूँ, इसे झुकाना मेरा काम था, अपना ना तेरा काम है। ऐ परवरदिगार इसको कबूल कर ले। जब वो रोई है, गिड़गिड़ाई है, अल्लाह का ऐसा फजलो करम हुआ कि चौधरी की जिंदगी बदल गई। फिर तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं की चौधरी ने, ऐसा नमाज का मजा पड़ा कि मियां 5 वक्त नमाजी ऐसा बना, ऐसा 5 वक्त नमाजी बना, ऐसा मियां नमाजी बना कि उसने एक मस्जिद भी बनवा दी, वहीं पे पढ़ाने वाले मौलवी साहब को भी रख लिया, उसके 100 नौकर भी नमाजी, उसकी 2 बीबियां भी नमाजी, उसके सारे बच्चे भी नमाजी, उसका पूरा कबीला खानदान नमाजी। और मियां जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ है तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, जिसके बारे में सैयदी सरकार आला हज़रत ने लिखा था कि ये वो बच्चा, ये वो इंसान है कि पंजाब में इतना बड़ा अल्लाह का वली उसके बाद पैदा नहीं हुआ। जो वो पैदा हुआ था उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ। यानी माँ अगर दुआ करने लगे और अगर जिंदगी बदलने की दुआएं करने लगे तो फिर बच्चा भी सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा होता है, अल्लाह का वली बन के पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान क्या बात है, सुभान अल्लाह। मगर औरतों को अब इसकी फिक्र कहाँ है, उनको तो अपने फैशन की फिक्र है, अपने कपड़ों की फिक्र है। उनको क्या फिक्र कि उनके बच्चे नमाजी हैं कि नहीं। अगर पुलिस पकड़ के ले जा रही हो ना बच्चे को तो रो देगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, दरवाजे के बाहर आ जाएगी। और जब जहन्नम में घसीटते हुए ले जाएंगे फरिश्ते तेरे बेटे को तो क्या करेंगे क़यामत के दिन, बता तो जरा। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं घर में बैठा था, मेरी अम्मी रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते मुझसे बोली नमाज पढ़ ले। कहते मैं 10 साल का हो गया था, मुझे नहीं खबर थी आज मैं 10 साल का हो गया हूं। मैं नहीं गया, बोली नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, कहते वो रोजी कहती थी
और मैं कभी कभी चला जाता था, कभी कभी आज वो गुस्से में आके बोली जाता है कि नहीं जाता है, कहते मैं फिर इग्नोर कर दिया, फिर खेल में लगा, कहते वो उठी, उसने जब उठी तो रोटियां अंदर गिर गई, उसने अपना चिमटा जो था ना, कहते मेरे सर में मारा तो बैठ गया और खून के नीचे कुछ गिरने लगा। मैं कांप के बोला अम्मा जा रहा हूँ, कहते मेरे दिल में खौफ बैठ गया, मैं मस्जिद में गया, नमाज पढ़ के आया, कहते फिर मेरी नमाज कज़ानी हुई, माँ मरने वाली थी, मैं आगे बढ़ के बोला अम्मा तू बूढ़ी हो गई, मैं छोटा था, तूने मेरे सर पे बहुत जोर से मारा था, तू किसी और तरीके से भी बात समझा सकती थी, मगर तूने मेरा सर फाड़ा। तो माँ आगे बढ़ के बोली ऐ मेरे बेटे मैं दुनिया से जा रही हूँ, अपनी माँ को माफ कर देना, मगर याद रख मुझ पे सिर्फ रोटी बनाना फर्ज नहीं था, बल्कि तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। तो थी कहाँ गई वो माएं, कहाँ गई वो जिन्होंने बदले थे। वो लिखा है कि बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ एक बच्चा, 5 बच्चे लाहौर में, बड़े अच्छे नंबरों से, छोटे छोटे बच्चे थे। अपने बच्चों को देख के कभी मुसल्ले बिछाया कर रोया करो, कहा करो मालिक कहीं ये बच्चे मेरे जहन्नम ही ना हो जाए, कहीं इनके अकीदे खराब ना हो जाए, ये बेनमाजी रहे तो क्या होगा, ये हुजूर से मोहब्बत ना किए तो क्या होगा। 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। मैनेजमेंट ने देखा गरीब बच्चे, उन्होंने कहा हम पढ़ाएंगे, फ्यूचर प्लानिंग बताओ, आगे बढ़ के बनना क्या चाहते हो बड़े होकर। एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं साइंसदान बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं फौज में जाना चाहता हूं। कोई बच्चा कुछ बोला, कोई बच्चा कुछ बोला। एक बच्चा खड़ा था बड़ा खूबसूरत, उससे मास्टर ने पूछा तू क्या बनना चाहता है, तो वो अपने मास्टर के सामने रोने लगा, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा तू बहुत गरीब है, मुझे पता है तेरे घर के हालात, मगर दिल थोड़ा मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा चाहे कुछ भी करना पड़े, बोल क्या बनना चाहता है। बच्चा आगे बढ़ के बोला मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। मास्टर ने सर पे हाथ रख के पूछा तुझे पता है सहाबी किसे कहते हैं, कहने नहीं, ये पता है कि जब से मेरा होश संभाला है मेरी माँ मुझे रोज अबू बकर सिद्दीक की बातें सुनाती है कि वो गहरे जिस्म का आदमी, वो हिजरत की शब जब मुस्तफा उसके बिस्तर पे गए, उसके घर पे गए, यार पहले जरूरत होती थी, तवज्जो है कि नहीं, तो फिर हुजूर के दर पे लोग आते थे, मगर हिजरत की शब हुजूर अबू बकर के घर गए हैं। मैंने अर्ज की ऐ मेरे ज़ौक़, ऐ मेरे ईमान, मुझे ये तो बता दे, सब तो हुजूर की बारगाह में जाते हैं, हुजूर अबू बकर के घर गए हैं तो अबू बकर जाग रहे थे, आवाज देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरे नबी ने पूछा अबू बकर तो मेरा इंतजार कर रहे थे, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि आज रात हिजरत करेंगे, कि हुजूर कई साल पहले आपने फरमाया था अबू बकर हिजरत रात में करेंगे। उस दिन से लेके अब तक अबू बकर सोया नहीं, क्या पता कौन से दिन मुस्तफा को अबू बकर की जरूरत पड़ जाए, तो मुस्तफा मेरे दरवाजे पे आए तो हुजूर को आवाज देने की जहमत न हो। ऐ मेरे आका अबू बकर इसी वजह से जाग रहा है। अल्लाह अकबर। अबू बकर रोज लोग जाते, सब जाते थे नबी के दर पे, मगर नबी यहाँ आए हैं, इस वजह से मेरे आका करीम यहाँ आए कि जब तारीख लिखी जाए तो कोई ये न कहे कि मियां कोई ये न कहे कि मियां अल्लाह के रसूल किसी और को भी ले जा सकते थे हिजरत की शब। लोगों को ये पता होना चाहिए कि नबी जहाँ जाते हैं अल्लाह के हुक्म से जाते हैं। नबी अबू बकर के घर गए, इसका मतलब ये था अल्लाह चाहता है कि मक्के से मदीने का साथी कोई और न बने, बल्कि अबू बकर सिद्दीक ही बने। ये कह रहे जिस्म का इंसान, वो कहते हैं मेरी अम्मी सुनाती है कि जब हुजूर के पांव लहूलुहान हो गए, 5000 फीट की ऊपर चढ़ाई पर गारे सौर, जब पांव लहूलुहान हो गए, कहते हैं तो फिर हुजूर से कहने लगे या रसूल अल्लाह आप मेरे कांध पर बैठ जाएं। 5000 फीट की वो चढ़ाई है दोस्तों, मैंने वो कम से कम 6 बार चढ़ी है चढ़ाई, हर बार मैं चढ़ा हूं
तो बड़ी तकलीफ हुई है चढ़ने में। जब भी चढ़ता हूँ सोचता हूँ एक गहरे जिस्म का इंसान अबू बकर कांधे पे बिठाल के कैसे चढ़ा होगा, कैसे लेके गए होंगे। और एक ही बार में चढ़े थे, उन्होंने बीच में कहीं स्टॉप भी नहीं लिया। 5000 फीट पर अल्लाह अकबर लेके चले हैं। अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी पाक ऊपर बैठे हैं। वो कहने लगा बच्चा मेरे वो कहने लगा मेरी माँ बताती है कि कैसे थे बिलाल हबशी और कैसे उनके सीने पे पत्थर रखे जाते थे, कैसे बिलाल को अंगारों पे लेटाला जाता है। मेरी माँ सहाबाए किराम की बातें बताती है मास्टर साहब, और ये भी कहती है सहाबी वो होता है जिससे नबी प्यार करते हैं, तो मुझे वैसे ही बना दो जिससे नबी प्यार करे। मास्टर बोला बेटे सहाबी तो नहीं बनोगे मगर आदमी बहुत बड़ा बनोगे। वही लड़का जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कि लो कलम तेरे। आज हुजूर के साथियों के खिलाफ लोग बातें करते हैं। आज एक हवा सी चल गई माज़अल्लाह, बर्बाद कर दिया हमारी इस फिक्र को, शऊर को, सुन्नियत को में तकलीफ पहुंचा दी लोगों ने, और सहाबाए किराम के खिलाफ बात करने लगे। मुझे बताओ आप, लोग ये कहते हैं कि भाई, मगर मैं ये अर्ज करता हूं कि जब मेरे नबी पाक ने फरमाया कि भाई मेरे साथ कौन कौन जाएगा, ये बड़ी आखिरी बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जब हुजूर ने ऐलान फरमाया, ये बताओ अगर मदीने की औरतें उस वक्त एहतजाज कर देती कि हमारा तो भी शौहर नहीं जाएगा, कमाएगा खाएगा कौन कौन, और मदीने की औरतें कह देती मेरा बेटा तो नहीं जाएगा, बोलो। और अगर कह देती बीबियां हमारा शौहर नहीं जाएगा, मगर जब बिलाल ने ऐलान किया तो मर्द बाद में उठे, पहले तो औरतें ही उठ गई। और सुबह से लेकर शाम तक तांता लग गया, सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगती रही। सहाबाए किराम की को लेकर के आ रही हैं औरतें, कोई अपने भाई को लेकर आ रही है, कोई अपने बेटे को लेकर आ रही है, कोई अपने रिश्तेदार को लेकर आ रही है। सुबह से लेकर शाम तक औरतें लेके आती नहीं। रात हुई, खंसा नाम की एक औरत मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने सजदा कर रही है, रो रही है। कभी आपने सोचा, कभी गौर किया, आप में से कितने 10-15 लोग बैठे होंगे यहाँ पर जिन्होंने एक बैठा होगा कोई जिसने कभी अपनी तकलीफ अल्लाह को ऐसे बताई होगी जैसे वो किसी अमीर को बताता है, किसी बड़े आदमी को बताता है। कहां अब वक्त रहे, कहां लोगों के अंदर ये ज़ौक़ है। औरतों के पास अगर नहीं है वक्त तो नमाज के लिए नहीं है, मर्दों के पास वक्त नहीं है तो बस अल्लाह के सामने झुकने के लिए नहीं है। रात के वक्त में रो रही है। खंसा कभी विकिपीडिया पे डाल के देखेगा, खंसा बहुत बड़ी शायरा गुजरी है, रो रही है रात के वक्त में। एक 11 साल का बच्चा है, एक 13 साल का बेटा है, दोनों उठ गए। सलाम फेरने के बाद बोली, नहीं बताओ ना मेरे बेटे, बताओ ना मेरी माँ, हम पूछने आए हैं, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम अब जो है वो बड़े हो गए हैं, तुम हमारी बेवा माँ हो, बहुत रोली, आज के बाद रोने नहीं देंगे। क्यों रो रही हो, बोलो क्या दिक्कत है, हम अपनी जाने दे देंगे। माँ बोली बेटो बात यह है, सारी मदीने की औरतें अपने जवान बेटों को नबी की बारगाह में दे आई। मेरा दिल भी करता था कि काश मेरा भी बेटे जाते, मगर तुम्हारी उम्रें अभी कम हैं। मेरा दिल करता था कि तुम भी जाते, मगर तुम्हारी उम्रें कम हैं, इस वजह से मैं रो रही हूँ। काश कि मेरे बच्चे बड़े होते तो मैं भी शहीद की माँ कहलाती, मेरे बच्चे भी शहीद हो जाते। ये कह के वो अपना सर अपने पैरों में रख के रोने लगी। बच्चे अंदर गए, तलवारें हवाओं में लहराते हुए छोटी छोटी लाए और बोले माँ दिल थोड़ा क्यों करती है, ले तो चल, उम्र कम है मगर ईमान में कोई कमी नहीं, ईमान में कोई कमी नहीं, लेके चल। मां ने अपने बच्चों से मना किया मगर बच्चे नहीं माने। चल मां हुजूर की बारगाह में चलते हैं, नबी की बात ले गए। हुजूर ने उनको देखा, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कहा खंसा तेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। कहा हुजूर बड़े शौक से आए हैं, इनका दिल न तोड़े, रोते हुए आए हैं, यही बच्चे हैं मेरे पास।
हुजूर ने फरमाया, बड़े वाले बेटे ने तलवार चला के दिखाई, फरमाया ठीक है खंसा ये तो चला जाएगा मगर तेरा छोटा बच्चा नहीं जाएगा, ये अभी बहुत छोटा है। जो 10 साल का था ना, 11 साल का, उसने पंजे उठा दिए, पंजों के बल खड़ा हो गया और अपनी हाइट बढ़ाने लगा। हुजूर मुझे देखें, मैं भी इसके बराबर हूँ। सरकार ने फरमाया तुम छोटे हो, तो कहने लगे हुजूर कुश्ती करा दीजिए, मेरी इससे कुश्ती करा दीजिए, आप मेरी जोर आजमाई करवा दीजिए, मैं इसको गिरा लेता हूँ, ये बड़ा जरूर है, ताकत मेरे अंदर ज्यादा है। नबी ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ के अपने भाई के हाथ पकड़ के बोला, देख मुझे पता है तू ताकत में ज्यादा है और तेरी तो भर्ती हो गई हुजूर के यहाँ। हुजूर जब किसी को भर्ती करते हैं तो फिर निकालते नहीं हैं, मगर याद रखना तू अगर आज मुझे गिरा देगा तो तू कयामत तक पछताएगा कि तूने मेरा दिल तोड़ा था, मगर आज मुझे गिराना नहीं, लेकिन मेरा दिल भी करता है अगर तेरी अकेली लाश आएगी तो अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी, हम दोनों की लाशें आएंगी तो अम्मी ज्यादा खुश होंगी। ये कह के बोला, देख मुझे गिराना नहीं, मेरा तू भाई है, अपने भाई पे एहसान कर, मैं अल्लाह से तुझे इसका बदला दिलवाऊंगा। ये कह के बच्चा जब रोता हुआ आगे बढ़ा, मेरे नबी ने दोनों की जंग नहीं होने दी, हाथ हटा दिए दोनों के, फरमाया मेरे आका ने जब तक ऐसी माएं और ऐसे बच्चे दुनिया में है, कोई इस्लाम का बाल भी का नहीं कर सकता है, कोई नहीं बिगाड़ सकता है। मां ने अपने दोनों बच्चों को लाड़ किया, अल्लाह आखिरी बात तुम्हारे सर पे हाथ तो रख दूं, बाप के मरने के बाद तुम्हारे मैंने मदीने में झाड़ू लगाई, मैंने मदीने में लोगों की नौकरी की, मैंने पानी भर भर के ला करके दिए अमीरों को, मैंने इस वजह से नहीं कि मैं कल को मैं बूढ़ी हो जाऊं तो तुम मेरी बुढ़ापे की लाठी बनो, नहीं, बल्कि मैंने इस वजह से तुम्हें पाला बड़ा किया, मैंने तुम्हें तालीम दी कि तुम जब बड़े हो जाओ तो नबी के नाम पर शहीद हो जाओ और मैं शहीद की माँ कहलाऊं। मेरे लाडलो, मैं मेरी माँ तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, जाओ और जाके शहीद हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, मैं मदीने के रास्ते पे खड़ी नहीं होंगी कि मेरे बेटे वापस आते होंगे, ना, तुम्हारी माँ अपने दोनों बच्चों को भेज रही है। एक बात का ख्याल रखना कि जब जंग हो, जब तलवारें चले तो नबी ने भर्ती कर लिया तो मेरे दूध पे आंच नहीं आनी चाहिए, जब तलवार चले, जब बर्छियां चले, जब भाले चले तो मेरे बच्चों इतना ख्याल रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, एक जख्म भी मेरे पीठ पे ना आए मेरे बच्चों, कि जब तुम्हारी लाशें आए और जब काफिर तुम्हारी लाशों को देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर पैदा करती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, शेर दिल पैदा करती है। मेरे बच्चों प्यार करके खंसा बोली अपने बच्चों से, जाओ शहीद हो जाओ अल्लाह की राह में। एक औरत और आ गई और उसके हाथ में 2.5 साल का बच्चा है, कहने लगी हुजूर मेरा बेटा भी जाएगा जंग में। हुजूर ने फरमाया, आए हाय, मेरा इमाम बोला, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ला, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो औरतें थीं जिन्होंने यूसुफ के हुस्न पे अपनी उंगलियां कटा दी थीं, मगर वो 25-50 उंगलियां जितनी कटनी थी कट गईं। ये हुस्न हुजूर है। यहाँ जब सिलसिला शुरू हुआ है कटने का तो गाजी इमाम हुसैन से लेके मुमताज हुसैन कादरी तक आज तक पता ही नहीं चला कितने कुर्बान हुए, कितने कुर्बान हो गए। मियां अल्लाह अकबर, मेरा इमाम कहता करूं तेरी जम तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जान तो क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। मगर 2.5 साल की तारीख में कोई ऐसी औरत दुनिया में नहीं आई, 2.5 साल का बच्चा लेकर के आई, कह लगी या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को भी जंग में ले जाएं। हुजूर ने फरमाया देखो तुम्हारा बच्चा तो 2.5 साल का है, ये तो ठीक से चल फिर नहीं सकता, इसका क्या करूंगा जंग में। कह लगी हुजूर मेरे आका आपकी तरफ तीर आते हैं, आपकी तरफ तलवारें आती हैं, बर्छियां और भाले आते हैं, तो आपको फिर ढाल की भी जरूरत पड़ती होगी ना। ये मेरा 2.5 साल का लाल ले जाइए, इसे ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर एक तीर और एक तलवार का वार मेरे बच्चे ने नबी के ऊपर आता हुआ रोक लिया, या रसूलल्लाह तो कयामत के दिन कैद कर दूंगी। या रसूलल्लाह ऐ मेरे रब, तेरे महबूब के ऊपर मेरा बच्चा कुर्बान हो गया था, मैं फख्र महसूस करूंगी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि मेरा बेटा नबी के ऊपर काम में आ गया। या रसूलल्लाह इसके अलावा कोई और बच्चा होता तो ले आती, इसके अलावा कोई बच्चा नहीं। आज तो तुम मस्जिदों में नहीं भेजती अपने बच्चों को, आज तो तुम उन्हें सच बोलना नहीं सिखाती, आज तो तुम अपने बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं सिखाते लोग, और तुम कहते हो मुसलमान है, किस बात के मुसलमान है। और आगे बढ़ के बोली यही बच्चा है। मेरे नबी ने उस बच्चे को उठाया और चूमा, मोहब्बत की प्यार किया और फरमाया जा ले जा अपने बच्चे को, तेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, ये शहीद नहीं भी होगा अल्लाह फिर भी तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करते हैं।
एक 2.5 साल के बच्चे को भी माँ लेके चली गई। काश के तुमने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा होता और तुम मस्जिद में ले गए होते, मदरसे ले गए होते। इधर देखो, ये रोना छोड़ दो दुनिया भर के। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में एक प्रोफेसर ने अपनी माँ को मारा, तो उसके पुलिस की पर जब रिपोर्ट आई तो कहा बगैर सबूत के काम नहीं करते। उन्होंने खुफिया कैमरा लगाया, तो प्रोफेसर, उसकी बीबी प्रोफेसर वो, तो जब खुफिया कैमरा लगाया तो पता लगा 80 साल की माँ को वो थप्पड़ से मार रहा है वो प्रोफेसर, उसकी बीवी मार रही है और रोज मार रहे हैं कि जल्दी से मर जाए, कोई टेंशन मर जाए, कैसी खत्म हो। तो पुलिस ने उसको पकड़ा और उसे पकड़ने के बाद जेल में डाला। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो जाहिल थे जो मार रहे थे? बताओ, कोई कह सकता है कि जाहिल ने मारा? बताओ जल्दी, बोलो को गूंगे ना बनो, बोलो, क्या वो जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे? बोलो। प्रोफेसर दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले, पंजाब यूनिवर्सिटी के दोनों प्रोफेसर, दोनों पढ़ाने वाले, बायोलॉजी पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले। मगर मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप लोगों को सुनो। दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो मैथमेटिक्स पढ़ाती है, बायोलॉजी पढ़ाती है, साइंस पढ़ाती है, मगर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। आपने कोई मौलाना माँ बाप का नाफरमान नहीं देखा होगा, दीन सिखाता है इस बात को। बच्चे को दीन नहीं पहुंचते, नमाजों में नहीं भेजते, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपसे शिकवा नहीं है। और मैं खुद ये आपसे, मुझे कोई ऐसी अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह तब्दील कर दे, मगर मुझे कोई ऐसी खास बात नहीं। ये तो बच्चे जा रहे हैं जहन्नम में, मैं इन रक्स करने वाले बच्चों को कह दूंगा कि जन्नती बच्चे हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां जो थिरक रही हैं कैमरे के सामने, रील बना रही हैं, जरा खबर तो लो अपने घरों की। तुम क्या समझते हो तुम ही रील देख रहे हो? तुम्हारी रील नहीं देखी जा रही। इंस्टाग्राम पे चला रहा था ऐसा करके लड़का, और चलाते 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 अचानक सगी बहन की वीडियो आ गई। अब वो भी इतनी बरहना थी जितने बरहाने वो देख रहा था गंदी तस्वीरें। अपनी माँ के पास पे जाके बोला कि मेरी बहन ये इंस्टाग्राम चलाती है। मैं तो जानती नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, तू जाके पूछ ले। अंदर गया तो बहन ने जब इसे गुस्से में देखा, क्या बात है, तू ये क्या बनाती है? तो वो अब इनकार तो कर नहीं सकती थी, सर झुका के बोली, जैसे तू छुप छुप के देखता है वैसे ही मैं छुप छुप के बना। और मैं भी किन लोगों में हैं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई मियां बाहर निकल रहा है? मुजाहिदे मिल्लत भी हैं। ये भैया किसी ने अपने नाम के आगे मुजाहिदे मिल्लत लगा लिया। अरे मुजाहिदे मिल्लत तो वो थे जो उड़ीसा के थे। ये फलाने हैं, इतने बड़े बड़े भारी लक़ब, और तारीख इनके नाम पे ये लिखेगी ये सबसे ज्यादा कमजोर लोग थे। ये आपस में लड़ रहे थे, इन्हें अपने झगड़ों से फुर्सत नहीं थी। इनके मुरीद आपस में सलाम दुआ नहीं करते थे कि मैं इसका मुरीद हूं, ये मेरा मुरीद है। बोलो गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? बोलो। ये फला चिश्ती है तो ये कादरी है, तो ये सोहरवर्दी है, तो ये मदारी है, तो ये फलाना है, ये ढिमाका है। इन सारे सिलसिले वालों से एक बात पूछना चाहता हूं, तुम किसी भी सिलसिले को, सारे सिलसिले सरांकों पर, मेरी पलकों पर, मगर पूछना चाहता हूं कि जब चिश्ती सिलसिले का आदमी हो तो उससे भी कहना, जब कोई सोहरवर्दी सिलसिले का हो उससे भी कहना, जब कोई सोहरवर्दी सिलसिले का पीर, जब कोई नक्शबंदी सिलसिले का पीर, जब कोई कादरी सिलसिले का पीर, जब कोई बरकाती सिलसिले का पीर, कोई आकर के ये कहे किसी से कि तुम फला के मुरीदों से मत बोलना, तो उसका शिजरा उसके हाथ में रख देना और कहना पीर साहब जाइए अपना काम देखिए, मैं आपका मुरीद बाद में हूँ, मदीने वाले को पहले। सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है, हक है, बेशक। कौम बट के रह गई आपस में। मैं भी अगर हक नहीं कहूंगा तो हक ही रहेगा। बताओ, ऐसी पीरा मुरीदों से मुरीद ना होना बेहतर था कि जब तक आदमी मुरीद नहीं हुआ तक किसी की बुराई नहीं करता था, और मुरीद होते ही वो दूसरे पीरों के खिलाफ चल दिया, गीबतें शुरू कर दी उसने। बोलो क्या गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं?
ये तुमने कर दिया। आप अपनी बात कर रहा हूं। एक औरत और आ गई हुजूर की बारगाह में, बूढ़ी औरत थी, 70 साल की से भी ज्यादा उम्र, उम्मे अम्मारा नाम, बाल सफेद। कहने लगी हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया तुम क्या करोगी? कहने लगी मैं जख्मियों को पानी भी पिलाऊंगी और उनकी मरहम पट्टी भी करूंगी। हुजूर ने फरमाया चलो ठीक है। उम्मे अम्मारा जब गई मैदान में, और आजकल की बुढ़ियां, सबको नहीं कह रहा हूं मगर कुछ बड़ी बदबख्त हैं, कमीन, कब्र में इनके पैर लटक रहे हैं, मगर इसको खुराफात और इसकी जो बदतमीजी वो खत्म नहीं हो रही है। बहू को जो ताने देती है ना कि तू कुछ लेके नहीं आई, तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, मतलब तू क्या करेगी, तू तो वैसे ही जो है ना वो एक्सपायरी डेट में चल रही है, तो तुझे क्या टेंशन है इससे, मरने वाली है, तू क्या करेगी, तुझे क्या सीने पर रख के लेके जाएगी, क्या करेगी तू इससे जो मांग रही है। ऐसी बदतमीज औरतें हैं ये बूढ़ी। हाँ, सबको नहीं कह रहा हूं मगर ये इनको ये बीमारी है ये, कि जब ये किसी का शादी सुनेंगी तो उसका जिक्र खूब खुशोर से करेंगी, बहू को चढ़ाने की वजह से कि ये चढ़े, फलां को ये मिला, इसको ये मिला। तौबा तौबा, तुम्हें क्या कम है? फिर अब उसी बहू से तुम खिदमत का सलाह मांग रही हो, जिसे जिंदगी भर ताने देती रही, वो खिदमत करेगी तुम्हारी? मोहब्बत की तुमने दो बातें की नहीं। अरे ये तो अल्लाह की कुदरत दुनिया को ये बता रही है कि जो तूने पाली थी वो किसी और के घर में चली गई, और जो किसी और ने पाली थी वो तेरे घर में आ गई। इसका मतलब ये दोनों के घर में बरकत तभी होगी जब वो तेरी वाली को अपनी बेटी समझे और तू उसकी वाली को अपनी बेटी समझे। क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है। एक लड़की वो आई, कहने लगी कि वो सैयद साहब दुआ कर दें, बड़ी परेशान में, मेरा शौहर मारता है। क्यों? ले मेरी सास कहती है तू कुछ लाई नहीं, तेरा बाप फकीर है, ये वो है, तो मैं कभी कभी जवाब दे देती हूँ। तो कहती मैं चूंकि बेटी हूं ना तो जवाब दे देती हूँ। तो फिर क्या, मैं मारता है मुझे, कहता जा अपने घर चली जा। हुजूर की आंखों में आंसू थे आखिरी खुतबे के वक्त मिना में, और फरमाते थे मैं तुम्हें दो से डराता हूँ, एक तो जो तुम्हारे यहाँ नौकर है ना उस पर जुल्म मत करना, एक अपनी बीवी पे जुल्म मत करना। हाँ, उसको मानना तोड़ना नहीं। कहते वो मुझे मारता है तोड़ता है, कहता जा आपने, मैं जाती नहीं। क्यों? बाप मेरा बीमार हो गया है, कमजोर है, और भाइयों को मुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं है, किस मुंह से जाऊं, पिटती हूं कुटती हूं वहीं रहती हूं। वैसे बहनों के घर जाया करो, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, फोन ही कर लिया करो, कम से कम पूछ ही लिया करो बहनों को। एक बात याद रखो, हमारे कनेक्शन बड़े मजबूत हैं मगर रिलेशन बड़े कमजोर हैं। मैं कहता हूं मां समझ, मां के किरदार नजर आता है मगर बाप का किरदार नजर नहीं आता। मगर जब एक बाप दुनिया से चला जाता है तो फिर पता चलता है लोगों को ये 3 बच्चे होते कैसे। 2 मिनट की बात है, मैं भी खत्म कर दूं, इन्हें निकल जाने दो भाई। कोई फरमाता है बाप को इज्जत दो, बाप मजलूम है, बाप चला जाएगा, बाप कभी एहसास नहीं करवाता। असल में ये मर्द जो है ना, मैंने लोगों को अपनी औलाद के लिए गाली सुनते देखा है, चौराहे पे खड़े हुए रक्षा चलाने वाले गाली तक बर्दाश्त कर लेते हैं बेचारे, मजदूर धक्के खा लेते हैं अपनी औलाद की वजह, और किसकी वजह से करते हैं बताओ? मर्द की ये कम बात है क्या? जहां मजदूरी कर रहा है वो गाली भी खा रहा है, वहां पे बच्चों को लेके जाना है कुछ, नीचे को सर झुकाए हुए, उसकी भी तो इज्जत है। बाप कभी हदीस शरीफ सुना के खत्म कर रहा हूं बात को, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो किसी के तेरा बाप शहीद हो गया, बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया, अब 2 शहादतें हैं। फिर कब भाई के साथ तेरा बेटा भी शहीद हो गया और तेरा शौहर भी। अब एक औरत के ऊपर इतना बड़ा गम कोई हो सकता है कि उसका बाप, उसका भाई, उसका बेटा, उसका शौहर कांपने लगी, और ऐसे जैसे घुलने से लगा वजूद, और हाथ पैर कांपने लगे, आंसू इतने कि रोके तो रोके ना, मगर अपना दुपट्टा संभाला, संभालने के बाद निकली। किसी ने कहा इसके बाप की नाक काट दी गई है, कान काट दिए गए हैं, इसके खूबसूरत जवान बेटे के काफिरों ने नाकें काट ली हैं, कान काट के गले में पहन लिए हैं। वो निकली,
उसने अपने बाप के जनाजे की तरफ जाना था। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, पहले बाप को नहीं देखेगी, पहले जवान बेटा शहीद हुआ है, माँ बेटे के पास जाएगी। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये भाई से बड़ा प्यार करती थी, ये भाई की तरफ जाएगी। मगर नहीं नहीं, वो भाई की तरफ भी नहीं गई, न शोहर के जनाजे की तरफ गई, न बाप के। वो उधर गई जिधर नबी की उठनी थी, उधर सरकार की तरफ गई। हुजूर को उसने देखा, सरकार ने उसकी तरफ देखा। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरे बच्चे सब शहीद हो गए, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा शौहर शहीद हो गया। तो उस औरत ने हुजूर की तरफ देखा, थोड़ी देर तो रोती रही, रो के बोली या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। हुजूर ने उसकी तरफ देखा, फिर दूसरी बार बोली या रसूल अल्लाह, जब मैंने खबर सुनी कि मेरा बाप भाई, तो मेरा दिल यही कह रहा था मेरे बाप की भी खबर आ जाए, मेरे भाई की भी, मगर मेरे हुजूर की कोई ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए। दिल धड़क रहा था। किसी से मैंने पूछा चल मेरा तो पूरा खानदान शहीद हो गया, मेरे मुस्तफा का क्या हाल है, मेरे नबी का क्या हाल है? उसने कहा ठीक है, मगर मेरा दिल नहीं माना, मैं आपको देखने आई। हुजूर आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। आप याद आए तो फिर याद न आए, कोई गैर की याद मेरे से भुलाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए। मेरे साथ साथ लो, आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर, बंदा परवर मेरी हस्ती को बनाए। लाज बजा और उनके हो जाओ, हर एक चीज उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ, हर एक चीज उन्हीं से मांगो। अपने दामन में ना एहसान पराए रखना, मेरे सरकार मेरी लाज बचा। बस यही मेरी तकरीर थी आज की कि अपने अंदर तब्दीली यही तकरीर थी। हुजूर से कि जिनसे आपने दिल लगाया सब कब्र के बाहर के लोग हैं, मोहब्बत उससे करो। जब सब कब्र के बाहर रह जाएंगे तो जो कब्र के अंदर आएगा वो आमना का लाल होगा। और एक बात और आखिरी करके बता रहा हूं, एक रिवायत सुना के। वो रिवायत ये है कि एक औरत थी, बस ये 2 मिनट की बात, रिवायत ध्यान से सुन लेना, और हो सके तो इसको अपने मोबाइलों में रिकॉर्ड करके इसको रात को सोते वक्त मेरी बात को जरूर सुन लिया करो। जब सोने चले जाओ तो ये बात सुनो। देखो भाई, तो सबको मरना है ना, बोलो मरना है कि नहीं? जो जिसको खबर नहीं है उसको भी मरना है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हम लोग रोज मौत के करीब जा रहे हैं, और जो मौत को याद नहीं करता उसको भी मौत आएगी। मगर मौला अली फरमाते जो मौत को याद करता है उसकी मौत आसान हो गया आएगी। एक औरत थी पुराने जमाने में, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ में है, इतनी खूबसूरत थी कि उससे ज्यादा हुस्न उस इलाके में किसी लड़की के पास नहीं था।
कोई ऐसा मालदार, कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके दरवाजे पे जाके दस्तक नहीं देता था। उसने इतना पैसा कमाया उस बदकारी के काम से कि एक पूरा महल बना लिया, उसमें दुल्हन बन के बैठती थी, दिन में गाहक तय करती थी, रात को उनको बुलाती थी, फला रात में आना, तुम फला रात में, यानी बड़े अपने हिसाब से बड़े कायदे से वो माज़अल्लाह वो काम करती थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उसका ये रूटीन था कि वो दिन में बैठती थी और वो गाहक तय करती थी। अब लोग जाते थे उसके हुस्न से मुतासिर हो जाते थे। एक अल्लाह का नेक बंदा उधर से गुजरा, अल्लाह का वली, उसने जब उसको देखा तो उसका दिल भी उस पे आ गया। तो इमाम मुजद्दिद फिसानी ने फरमाया कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और नजर बद इस फेले और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। तो ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, ये जिना, बदकारी, ये बड़ा बुरा काम है, बीमारी है ये। इस पर मेरे नबी पाक से एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर मुझे जिना की इजाजत दे दें। सरकार ने फरमाया, तो सहाबा इकराम तो नाराज हो गए। हुजूर ने फरमाया उससे नाराज ना हो, मेरे पास लाओ। हुजूर ने फरमाया क्या कह रहे थे? हुजूर जिना की इजाजत चाहता हूं। फरमाया कोई तुम्हारी माँ के साथ ये बुरा काम करे बर्दाश्त करोगे क्या? नहीं। तुम्हारी बेटी के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बहन के साथ करे बर्दाश्त करोगे? कांपने लगा। फरमाया जब तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। और हुजूर ने फिर उसके सीने पे हाथ रख के कहा, या अल्लाह इसको इसके नफ्स से पनाह अता कर और इसको नेक बना दे। अल्लाह ने उस आदमी को नेक बना दिया। उसके दिल में ऐसी बैठ गई वो लड़की कि सारा कुछ बेच के 1 महीने तक पहले तौबा की, लड़की से बचा ले, उस औरत से बचा ले। 1 महीने के बाद उसके दरवाजे पे गया कि सब कुछ बेच के अपना आया हूं, ये पैसे ले, बता कौन से दिन आना है? उसे फला रात आ जाना। नॉर्मल कस्टमर समझी, ये रात में पहुंच गया। अब ये भी जवान है, मौसम भी जवान है, लड़की भी जवान है, इत्र से खुशबू महक रही है, पूरा कमरा खूबसूरत लड़की सामने है, हसीना सामने है। ये करीब गया, बातें करने लगा, ये उससे बातें कर रहा है, ये उससे बातें कर रही है। बातें करते करते इसने इसके जिस्म की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक हाथ कांपने लगा, पसीने में नहा गया और एकदम उठ के जाने लगा। लड़की ने कहा क्या हुआ, क्यों जा रहा है? कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत तो बड़े बड़े अच्छों की ठीक हो जाती है, यहाँ सही बता बात क्या है? कहा सही पूछना चाहती है? कहा हाँ। कहा सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदे करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, जब मैं तेरे साथ ये जिना करने वाला हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब तूने मेरे दोस्त एक गंदी फिल्म देख करके, पूरी तस्वीर देख करके मोबाइल को लॉक लगा के रख दिया और हिस्ट्री मिटा दी, मगर जो हिस्ट्री तेरी अमाल में लिख गई ये डिलीट करने से नहीं हटेगी। वो बोला मुझे डर लग रहा है अपने रब्बे करीम से। वो तो चला गया, इसके दिल में ये बात आ गई लड़की के, इसके दिल में बीज आ गया ईमान का। कहने लगी एक दिन आया था हाथ तक नहीं लगाया, या अल्लाह मैंने तो कितनी बार बदकारी की, मैं तो कैसे गुनहगार हूं। किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम के पास चली जा। मूसा अलैहिस्सलाम तकलीफ कर रहे थे, ये औरत गई। किसी ने कहा वो औरत आपसे मिलना चाहती है मूसा अलैहिस्सलाम। आपने उसका नाम सुनकर बोला भगाओ उसे, मेरे पास क्यों आई है? यानी इतनी गंदी औरत का नाम मेरे सामने ले रहे हो। आपको वो भी मेरी तरह बेवकूफ था, उसने बीच महफिल में जाके कह दिया, एक कान में कह देता क्यों आई है, ऐसी बता दिया। लोग नहीं समझते मूसा का क्या ताल्लुक उससे। भगा दिया मूसा ने। जैसे उसे भगाया उसने दरवाजा बंद किया और फिर फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी मालिक मूसा ने भगाया तो तुम्हें निकल आई, भाग आई, मगर तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? मगर तू मुझे मत भगाना मेरे मालिक। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के तड़प के बोली मालिक मैं फाहिशा हूं, बदकार हूं, मैं गुनहगार हूं, मगर वापस आ गई हूं, भागी भी मुजरिमा हूं, तेरी बारगाह में वापस आ गई हूं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है, मुझे माफ कर दे। दरवाजा दस्तक हुई, नहीं खोला। एक इसका दिल धड़कने लगा, फिर दरवाजे में दस्तक हुई, ये सजदे में रो रही है, उधर कोई दरवाजा खट 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 खटा रहा है। इसके रोते में नहीं खोलूंगी दरवाजा, क्या पता मेरा कस्टमर होगा। मगर जब ज्यादा जोर से किसी ने धक्काया तो इसने सोचा टूट ना जाए। दरवाजा जब खोला तो सामने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था।
क्या मुझे क्या खबर थी कि मैंने तुझे भगा दिया, मुझे क्या खबर थी तू रोई है। अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और जाके कहा मूसा या मेरी बंदी से कह दे कि वो रोना बंद कर दे, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है, वो आंसू बहाना बंद कर दे। अल्लाह अकबर। कहने लगी मूसा क्या वो इतना करीम है? कहा वो इतना ही करीम है। कब मेरी पूरी जिंदगी के गुनाह, मेरी पूरी जिंदगी के ऐब, मेरी गुनाह, मेरी खताएं उसने एक बार में, कहा वो ऐसे ही माफ करने वाला है। वो कहता है इंसान बस तू इतना रोले, इतना रोले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वो बोली मूसा मैं जा रही हूँ इस दुनिया को छोड़ के उसी लड़के के पास जो मेरे घर आया था, उसके पास गई। 1 महीने में मिला वो, उसने दरवाजा इसे देख के खोला, बेहोश होके मर गया। दिल में दौरा पड़ गया, एक बार मैंने देखा था ये हाल हो गया, वो तो मर गया, दिल का दौरा पड़ गया, ये तो मेरे दरवाजे पे आ गई, डर गया। उसके भाई से इसकी शादी हुई। उलमा लिखते हैं 7 बच्चे हुए इस फाहिशा औरत के जो पहले फाहिशा थी। अल्लाह ने 7 को अपना बली बना दिया, ये खुद अल्लाह की बलिया बन गई। अगर आपके पास वक्त हो तो जरूर अल्लाह के सामने रो लेना। अगर कभी आपको लगता हो कि मालदारों के सामने रोते रोते थक गए तो अब अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दो। अगर लग रहा हो कि अब तुम्हें तौबा कर लेनी चाहिए तो मेरे दोस्तों अपने रब से तौबा कर लो। मेरी तकरीर खत्म हो गई, 1.5 घंटा हो गया बोलते मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। होना तन्हा रोज़े महशर, साथ हो शबीर व शफर। होना तन्हा रोज़े महशर, साथ हो शबीर व शफर। हाथ में दामन अली का, सर पे हो ज़हरा की चादर। या नबी सलाम अलैका।